मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एरिया पैरामीटर की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो एसएससी में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। अच्छा देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है 1/2 त्रिभुज इक्वल टू 1/2 आधार इंटू ऊँचाई। तो 1/2 आधार हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखा है हमें 20 सेंटीमीटर। तो हम इसको सोल्व करते हैं 110 तो 150 सेंटीमीटर। गॉट इट। अब हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 205 सेंटीमीटर है। अगर एक भुजा 41 सेंटीमीटर है तो ए बी भुजा पर डाले गए लंबवत रेखा की लंबाई ज्ञात करें। तो आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। ये त्रिभुज दे रखा है और इस पर ए बी सी भुजा पर लंबवत कोण ढाला गया है, वो है एच। और हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 205 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें एक भुजा की लंबाई दे रखा है 41 सेंटीमीटर। तो हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो क्षेत्रफल दे रखा है हमें 205 इक्वल टू 1/2 आधार का मतलब हम कोई भी एक भुजा मान लेते हैं 41 सेंटीमीटर इंटू एच। तो हमें याद करनी है 205, ये बटा में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। ये गुणा में है तो नीचे आके बटा में हो जाएगा, तो इक्वल टू एच। ये 41 205 से 5 बार कटेगा तो 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 एच। हमारे पास ऊंचाई आ गई 10। दोस्तों अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 615 सेंटीमीटर, अगर एक भुजा की लंबाई 123 मीटर है तो सामने शीर्ष पर डाले गए लंबवत रेखा पर लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये कोई त्रिभुज है हमारे पास और इस पे आधार पर एक लंब ढाला जाता है। तो 123 मीटर सामने शीर्ष डाला जाता है। एक भुजा की एक भुजा की लंबाई है 123 मीटर और हमें इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 615। तो हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार हमें कुछ दे नहीं रखा तो हम एक भुजा की लंबाई मान लेते हैं 123 इंटू एच और हमें क्षेत्रफल दे रखा है 615। तो ये 2 है, ये 2 इधर आके 2 हो जाएगा, मतलब गुणा में है भाग में हो जाएगा। तो ये हो गया 6 इंटू 2, ये गुणा में है ये भाग में हो गया 123 इंटू एच। ये 123 इससे कटेगा 5 बार, 5 इंटू 2 तो एच इक्वल टू 10। गोट इट दोस्तों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 अलग टाइप का है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम क्वेश्चन 5 के बारे में बात करते हैं पहले। ओके पढ़िए। एक त्रिभुज के 3 भुजाएं क्रमशः 5, 6, 7 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करिए। तो ये हमें दे रखा है एक त्रिभुज, इसकी भुजाएं दे रखी है 5, 6, 7। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एस इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2। ए की मान दे रखे हमें 5, बी का मान 6, सी का मान 7/2, 80/2 इक्वल टू 9। एस का मान आ गया हमारे पास 9। तो यहाँ पुट करते हैं एस की वैल्यू। एस 9 इक्वल टू 9 माइनस 5, 9 माइनस 6, 9 माइनस 7।
तो 9 इंटू 4 ये आ गया 3, ये आ गया 2। तो 9 चौक 36 हमारे पास। देखो रूट में आंसर दे रखा है ये वाला, देखो यहाँ पे रूट में आंसर दे रखा है। तो हम इसको रूट में करते हैं, 9 चौक 36, 6 को बाहर ले लेते हैं, 3 कम 3, 3 2 6, ये 6 का रूट 6 मतलब 6 का रूट 6, 6 का रूट तो 6 हो जाएगा और इन 6 का 6 ही रहेगा। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 6 रूट 6।